नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बाजार की हिटमैन। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस स्टॉक का लीडर है, लीडर सेक्टर का लीडर है। तो ऑब्वियसली इस स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए था, बट अभी कहाँ पे है? अभी टॉप पे होगा, मार्केट टॉप पे है। तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आप गलती कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन होगा तो आपका फंड तो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट में आना है तो फिर से मार्केट में निफ्टी को 14 के 16 15 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हो आप लोग। तो मैं जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली लीडर है, और फाइनेंशियल और फंडामेंटल अगर देखा जाए तो स्टॉक की दोनों गोट है। मैं ऐसे स्टॉक आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के स्वरूप आपके सामने लेके आऊँगा जिस स्टॉक की बहुत सारा कुछ मुझे पॉजिटिव लगता है, और उसकी राइट प्राइस भी कहाँ होगा वो भी मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपको एक काम करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप पहली बार अगर विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर क्लिक नहीं करोगे तो बाजार की हिटमैन चैनल पे आपको रेगुलर जो अपडेट आता है, रेगुलर जो स्टॉक की अपडेट आपको मिलता रहता है वो मिस कर जाओगे। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लो। एंड अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, आपको अपडेटेड रहना है और रिकमेंडेशन भी लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ उसके अगर 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करूँ, 1 ईयर के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो स्टॉक ने भागे है 38.84%। तो मतलब बहुत ज़्यादा 1 ईयर्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिए है, जहाँ से सेक्टर भागे है 7.01% एंड सेंसेक्स 13% के आसपास। तो सारे में सारे के अगर परफॉर्मेंस हम लोग देखें तो आउट परफॉर्मर तो सेक्टर से भी और यहाँ से सेंसेक्स से भी तो अच्छा खासा 1 ईयर्स में हमें नज़र में आ रहा है। तो स्टॉक में फ्यूचर क्या होगा वो तो बात की बात है, बट जो करके आया है वो बहुत बढ़िया करके आया है, हमें इसी देख के पता चलता है। देखिए, स्टॉक की कुछ जो ऐप्स होता है उसके जरिए यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं बात करूँगा 2017, 2018, 2019 एंड 2020, इस चारों साल की अगर बात करूँ तो तीनों साल 2017, 2018 एंड 2020 में स्टॉक ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करूँ 2019 की तो 2019 में स्टॉक ने लॉस में रन कर रहा था, उससे 2020 में आपको जंप देखते हुए नजर आया। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा हमें इसी कंपनी के लिए। दोस्तों, मैं अगर बात करूँ स्टॉक की कुछ स्ट्रेंथनेस के बारे में तो स्टॉक की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनेस लेके बैठे हुए हैं। वीकनेस की बात करूँ तो इसकी जो फर्स्ट वीकनेस है तो उसकी जो वीकनेस है यहाँ पे, जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड यहाँ पे उसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज़ की, जो शेयर होल्डिंग जो अपना स्टेक था वो थोड़ा सा बेचे है। अदरवाइज इसके उतना ज़्यादा आपको वीकनेस नज़र नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली पहला अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ तो लीडर है, मतलब जो सेक्टर में बिलोंग करता है उस सेक्टर का लीडर है और उसी सेक्टर की फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको और कुछ भी नहीं हो सकता है। थ्रेड के बारे में बात करूँ तो वही थ्रेड आपको नज़र में आएगा जो वीकनेस में नज़र में आया था। अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र में नहीं आएगा। दोस्तों, वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसमें बहुत बढ़िया आपको वैल्यूएशन नज़र में आता है। स्टॉक बहुत ज़्यादा उछले लेवल से 2019 की लॉसेस से गिरावट से आपको एक सस्टेन करता हुआ नजर आया। उसके बाद 2020 में फिर से आपको मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन उतना ज़्यादा आपको बड़े नहीं है, बट अभी भी परफेक्ट वैल्यूएशन पे है जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं आपको अलर्ट कर दिया था पहले, मार्केट अभी बहुत ऊपर पे है तो इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट पहले थोड़ा सा सोचना, बिल्कुल भी सोचना चाहिए। मोमेंटम की बात करूँ टेक्निकल की तो यहाँ पे बुलिश है, हम लोग चार्ट में जाके भी समझ लेंगे। सबसे जो चीज़ मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये स्टॉक क्या डिविडेंड देता है। अभी फ़िलहाल हम लोग डिविडेंड के लालच में बहुत सारे ऐसे स्टॉक से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिए। मतलब स्टॉक प्रॉफिट दे ना दे, हमें डिविडेंड यील्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है।
आप पकड़ लीजिए, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, मतलब ऐसे सपोज मुझे याद उतना ज़्यादा नहीं है, बट ऐसे हम लोग डिविडेंड यील्ड से भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। और इसी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोग पूछते हैं सर डिविडेंड अच्छे वाली कंपनी कहाँ है, तो मैं बात कर देता हूँ। इस कंपनी डिविडेंड के बारे में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट कुछ डिविडेंड देता भी है, शेयर करता है ज़रूर डिविडेंड। आपको 0.87% के आसपास डिविडेंड देता है, जो बतन ना के बराबर है। पी रेशो की बात करूँ तो 11.97 की पी रेशो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों स्टॉक की ईपीएस अगर देखेंगे तो यहाँ के एक में लॉस फिर से प्रॉफिट, तो ईपीएस के चलते जो आपको है ना, तो इसी वजह से इसकी पी रेशो इतना कम लगेगा। अदरवाइज पी रेशो कम भी है इसका। सेक्टर जहाँ पे भाग रहा है सेक्टर 35.05 में भाग रहा है, तो ऑब्वियसली सेक्टर से इसकी कम भाव पे है और ये अभी भागने वाला है, ये चीज़ को समझ लीजिएगा। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या नज़र में आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग नज़र में आ रहा है 63.75%। और ये जो शेयर है किसी के पास गिरवी नहीं रखा हुआ है, जो परसेंटेज शेयर अपना है तो प्रोमोटर का ही है, वो किसी का यहाँ पे हिस्सा नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे थोड़ा सा ही होल्डिंग बचा के रखे हैं 0.01%, बट डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, मतलब मैं बात करूँ कोई इंडस्ट्रियल जैसे आप बात कर लीजिए LIC ये वगैरह वगैरह की, और उसमें डोमेस्टिक में अंदर आता है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा होल्डिंग नज़र में आ रहा है और वो 15.11% के आसपास। मुझे ये डोमेस्टिक की इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं, बट फॉरेन की इन्वेस्टमेंट सोचूं तो यहाँ पे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नहीं लगता है, तो फॉरेनर की तरफ से यहाँ पे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। तो बात करूँ शेयर होल्डिंग की, ओवरऑल बात करूँ तो प्रोमोटर की अच्छा खासा होल्डिंग है, अदरवाइज डोमेस्टिक का अच्छा खासा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें 100% देता बिल्कुल नहीं है, बट ऐसे मतलब दिल खुश करने के वाले नहीं है, बट सेटिस्फाई करने वाले शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो जो चीज़ आप इतना टाइम सुनने के लिए बैठे थे, कंपनी का नाम और कौन सा प्राइस से मुझको उठाना है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। चार्ट आपके सामने है, कंपनी का नाम भी बता देता हूँ दोस्तों, SCI इस कंपनी के बारे में नाम है। और आपको बता देता हूँ इसी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आपको NSE में SCI नाम पे लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा, जो आपको फ्राइडे की क्लोजिंग के दिन आपको 85.95 में क्लोजिंग है, 2 पैसे के ऊपर आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और लगभग 3% के आसपास एक दिन में आपको रिटर्न बना के दिए हैं। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेशन था, देख पा रहे ट्रेडिंग सेशन आपको जब क्लोजिंग के टाइम एक उछाल देखते हुआ नजर आया, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और सरिए हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा प्राइस आपके लिए सही होगा सब कुछ जानते हैं। देखो पहले मैं बात करता हूँ जो बहुत ज़्यादा ग्रेडी है, मतलब आपको 2 डेज 5 डेज 2 डेज के अंदर क्या ना प्रॉफिट चाहिए, तो भाई साहब इस स्टॉक से दूरी बना के रखो, क्योंकि स्टॉक अगर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंस में बढ़ना पड़ता है। अदरवाइज आप अगर एक क्या ना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हो, अब अगर थोड़ा सा लॉन्ग भी पोजीशन बनाना होता है तो आप बनाने के लिए तैयार होते हो, तो डेफिनेटली स्टॉक को आपको रडार में होना चाहिए। और मैं आपको परफेक्ट लेवल जो बताने वाला हूँ, उस परफेक्ट लेवल से मुझे पहला जो लेवल आता है वो 60 की लेवल आता है। देखो ये स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर SCI अगर 60 के आसपास आए तो मैं इसे डेफिनेटली बाई करने की सलाह दूंगा, डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूंगा। आप इसको बाई कर सकते हो, अब भी 85 में है, 20 पॉइंट गिरावट होने से आपको मतलब क्या 100% आपको रिकमेंड होगा। अदरवाइज आप ऐसे स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए एक परफेक्ट लेवल बन सकता है। देखो मैं परफेक्ट लेवल बनाने वाले बिल्कुल भी मतलब बनाता हूँ, बट आपको उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जी इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इसका परफेक्ट लेवल मैं आपको ड्रॉ करके रखा हूँ, मुझे 70 की लेवल से 72 की लेवल बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस लेवल से स्टॉक को उठाना के लिए बहुत मतलब परफेक्ट मानता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडर। अदरवाइज अगर नहीं गिरावट आई ऊपर गया तो स्टॉक आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेके आप 90 की ऊपर लेवल से मतलब 90 से ब्रेकआउट अगर हुआ, 90 से 91 से ऊपर अगर ये ट्रेड करने लगा
तो इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हो, बाई कर सकते हो। देखो टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, 5% की प्रॉफिट आपको लेना है तो उसी तरीके से भी आप ले सकते हो। अदरवाइज 70 से 72 की अगर गिरावट आई तो इस लेवल से भी आप बाई कर सकते हो। आपके लिए अगर 70 से 72 से अगर आया, यहाँ से अगर बाई करेंगे तो आपके लिए 85 की टारगेट बनेगा। देखो 72 से 85 का मतलब लगभग बहुत ज़्यादा परसेंटेज की प्रॉफिट बनने वाला है। अगर 90 से 91 से ऊपर अगर बाई करने वाले हो तो आपके लिए पहला टारगेट 100 की बनेगा और नेक्स्ट 102 की बनेगा। दोनों टारगेट स्विंग ट्रेडर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता दिया हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो 60 की लेवल से अगर मिले तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना है। बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हमें एससीआई में कभी भी नहीं करना है। दोस्तों ये सारा सब कुछ मुझे पर्सनल एनालिसिस के स्वरूप यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ मस्ट करिएगा। उम्मीद होगा इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।